मिष्टी और दादू कविता और उदय के साथ रहती है। मिष्टी के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कुछ ही सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मिष्टी बेटा चलो जल्दी से अपना होमवर्क पूरा कर लो, फिर खाना खाकर जल्दी सोना भी तो है। कल सुबह जल्दी स्कूल है ना? हाँ दादी। कविता और उदय दोनों मिष्टी का खूब अच्छे से ख्याल रखते और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। अगले दिन जब मिष्टी स्कूल से घर लौट रही होती है, तभी जंगल के रास्ते में उसे वहां झाड़ियों में पड़ी एक गुड़िया दिखाई देती है। अरे वाह, ये गुड़िया कितनी प्यारी और सुंदर है, लेकिन ये बेचारी कितनी मैली हो चुकी है। कोई मूर्ख ही होगा जिसने इसे यहाँ फेंक दिया है। चलो अब मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। मिष्टी उस मैली गुड़िया को अपने साथ घर ले जाती है और उसे धोकर अपने पास रख लेती है और हर वक्त उसे निहारने लगती है। इसकी आंखें मानो सचमुच की आंखें लग रही हैं। इतनी प्यारी गुड़िया मैंने आज तक नहीं देखी, और मैंने भी इतनी प्यारी लड़की आज तक नहीं देखी। मिष्टी गुड़िया को बोलते हुए देखकर मिष्टी एक पल के लिए घबरा जाती है। क्या? ये क्या? तुम बोल भी सकती हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ मिष्टी, मैं बोल भी सकती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वो मैं देखो मिष्टी, अगर तुम मेरी दोस्त नहीं बनी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बन जाओ ना मेरी दोस्त प्लीज। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए सब मुझे यहाँ वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। खुश? बहुत खुश। तभी उदय मिष्टी के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। मिष्टी बेटा दरवाजा खोलो। मिष्टी मिष्टी मुझे छुपा दो, मुझे अपने दादा दादी के सामने मत लाओ। लेकिन क्यों गुड़िया? नहीं नहीं, जितना कह रही हूँ उतना करो ना प्यारी दोस्त। ठीक है ठीक है। मिष्टी उस गुड़िया को अपनी अलमारी में छुपा देती है और फिर कमरे का दरवाजा खोलती है। मिष्टी अभी तुम किससे बातें कर रही थी? क्या तुम अकेले में बातें कर रही थी? बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं अपनी फ्रेंड सानिया से बात कर रही थी फोन पर। दादू अब आप जाओ कमरे के बाहर, मुझे सानिया से ढेर सारी बात करनी है। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं दादू, आप जाओ यहाँ से, जाओ। मिष्टी दरवाजा बंद कर देती है और गुड़िया संग ढेर सारी बातें करती है। वो गुड़िया का नाम जूली रखती है। आज से तुम्हारा नाम जूली, ओके गुड़िया? हाँ मिष्टी, ये नाम बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शुक्रिया जूली। रात में सोते समय मिष्टी जूली को अपने साथ लेकर सोती है, लेकिन आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तभी वो जूली को अपने बेड से गायब देखती है और झट से उठकर बैठ जाती है। ये क्या? जूली जूली कहाँ चली गई? जूली जूली। तभी मिष्टी की नजर ऊपर दीवार पर जाती है। वहां वो देखती है कि जूली दीवार पर उल्टी लटक रही है और डरावने तरीके से हंस रही है। हेलो मिष्टी। मिष्टी डर जाती है। ये तुम इस तरह दीवार पर उल्टी क्यों लटकी हुई हो जूली? नीचे उतर आओ, कहीं तुम गिर गई तो। नहीं मिष्टी, मैं नहीं गिरूंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ से वहां लटक रही हूँ। मिष्टी को जूली का ये बर्ताव अजीब लगता है। अगले दिन जब उदय मिष्टी की फ्रेंड सानिया की मम्मी को कॉल करता है तभी। जी बोलिए मिष्टी के दादू, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वो ये पूछना था कि कल रात को सानिया और मिष्टी दोनों फोन पर बात कर रहे थे क्या देर रात? नहीं तो, आपसे किसने कहा ये? सानिया तो कल 9 बजे ही खाना खाकर सो गई थी। उदय हैरान हो जाता है। कविता अगर कल रात को मिष्टी सानिया से बात नहीं कर रही थी तो फिर किससे बात कर रही थी अकेले में? जी आप भी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। चलिए ये सब छोड़िए और बाजार से वो पनीर खरीद कर लाइए। आज पनीर के पराठे बनाऊंगी, मिष्टी को बहुत पसंद है। फिर थोड़ी देर बाद उदय बाजार जाता है। तभी कविता अपने कमरे में आराम करने जाती है। तब उसे मिष्टी के कमरे से पियानो की आवाज आने लगती है। ये क्या? ये पियानो कौन बजा रहा है? मिष्टी तो स्कूल गई हुई है, मुझे देखना होगा। कविता मिष्टी के कमरे के बाहर जाती है और वो ये देखकर डर जाती है कि वो पियानो अपने आप ही बज रहा है। कविता डर के मारे कांपने लगती है। ये कैसे हो सकता है? ये पियानो अपने आप कैसे बज रहा है? तभी अचानक से पियानो बजना बंद हो जाता है। उदय के आने के बाद कविता उदय को ये बात बताती है। रात में फिर से मिष्टी जूली। तभी उदय और कविता झांक कर
उस गुड़िया को मिष्टी के साथ बात करते हुए देख लेते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। जूली, आज दिन भर तुम घर में अकेली थी, कहीं तुम बोर तो नहीं हुई? नहीं मिष्टी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारा पियानो भी बजाया, बहुत मजा आया मुझे तो। हो ना हो उदय जी, इस गुड़िया में कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं लग रही मुझे। उदय और कविता दोनों अब घबरा चुके थे। वो दोनों अगले दिन उस गुड़िया के पास जाते हैं और उसे उठाकर कहीं फेंक देते हैं। अब ये वापस नहीं आएगी। पता नहीं आजकल कैसे कैसे खिलौने बन चुके हैं। ये रोबोट वाली गुड़िया अब यहीं रहेगी। इससे हमारी मिष्टी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाती। अच्छा हुआ हमने इसे फेंक दिया। चलो कविता, मिष्टी अब स्कूल से आती होगी। हाँ उदय जी। वे दोनों घर लौट आते हैं, लेकिन रात में फिर से उन्हें मिष्टी के कमरे में से उस गुड़िया की आवाज आती है। हाँ मिष्टी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे कितना भी दूर कर लो अपने आप से। शुक्रिया जूली, तुम बहुत अच्छी हो। ये कैसे हो सकता है जी? आज ही तो हम इसे फेंक कर आए थे, फिर ये यहाँ पर वापस। अगले दिन वो दोनों सीधे मिष्टी से ही पूछते हैं। मिष्टी बेटा, वो गुड़िया कौन है जो तुम्हारे कमरे में है? तुम्हें आज हमें सच बताना ही होगा। क्यों छिपा कर रखा है तुमने उसे हमसे? दादी, वो मुझे जंगल में मिली थी और अब वो मेरी दोस्त बन चुकी है। आप दोनों प्लीज उसे मुझसे अलग मत कीजिए। जंगल में मिली थी, लेकिन मिष्टी बेटा, हमने तुमसे कितनी बार कहा है ये सब मत किया करो। कभी गुड़िया ले आती हो, कभी कुछ। नहीं बेटा, हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम उस गुड़िया को आज के आज फिर से जंगल में फेंक कर आओगी। नहीं दादी, और आप उसे मुझसे अलग नहीं कर सकते हो, वरना मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मिष्टी इतना कहकर गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर एक दिन जब मिष्टी सो रही होती है, तभी उदय को नींद ही नहीं आती है। मुझे उस गुड़िया के लक्षण सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन उसे अब मिष्टी से अलग कैसे करूं? उदय उठकर मिष्टी के कमरे के बाहर जाता है। तब वो देखता है कि एक भयानक चेहरे वाली छोटी लड़की मिष्टी के कमरे में घूम रही है और फिर उस लड़की की आत्मा जूली में कैद हो जाती है। ये डरावना दृश्य देखकर उदय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उदय बहुत डर जाता है। वो फौरन ये बात जाकर कविता को बताता है और ये सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? भूतिया गुड़िया? अब हम क्या करेंगे जी? कैसे बचाएंगे हम अपनी पोती को उस भूतिया गुड़िया जूली से? हमें साधु बाबा के पास जाना होगा कविता, अभी इसी वक्त। उदय और कविता दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। ए राम, ये तो बहुत ही डरावनी गुड़िया है। मैं जानता हूँ उसे। क्या? आप कैसे जानते हैं उसे लेकिन साधु बाबा? मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से उसके बारे में पता लगा लिया है। आज से 50 साल पहले एक लड़की थी। एक दिन उसके माता पिता अचानक से मर गए, जिसके बाद वो अनाथ हो गई और दर दर भटकने लगी। जिसके बाद उसे किसी ने मदद नहीं की और सब उसके साथ बुरी तरह पेश आए। फिर वो भूख के मारे मर गई और अब उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो चुकी है। उसे अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती और उसके साथ ही रहना पसंद करती है। इसलिए वो मिष्टी के साथ है। क्या? लेकिन वो मिष्टी को ज्यादा दिन तक जीने नहीं देगी। वो कुछ ही दिनों बाद मिष्टी के प्राण लेकर उसे अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि मिष्टी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। इसलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले ही अपना बेटा और बहू खो चुके हैं। हमें अब उनकी आखिरी निशानी हमारी पोती मिष्टी को नहीं खोना है। उस गुड़िया को मारना और उस लड़की की आत्मा को खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों अपने घर के चारों तरफ ये 4 कीलें ठोकोगे तो वो गुड़िया तुम्हारे घर में नहीं रह पाएगी। उदय और कविता उन 4 कीलों को अपने घर के चारों तरफ से गाड़ने लगते हैं और तभी वो भूतिया गुड़िया जूली दर्द के मारे तड़पने लगती है। तभी वहां पर उस लड़की की आत्मा बाहर निकल कर आती है और उस डरावनी लड़की को देख मिष्टी डर जाती है। तुम कितनी डरावनी हो! इसका मतलब तुम एक भूतिया गुड़िया हो? नहीं, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी। वो भूतिया लड़की मिष्टी पर अपनी भूतिया शक्तियों से हमला करती है। तभी वहां पर अचानक से मिष्टी के मरे हुए माता पिता आते हैं और वो दोनों मिलकर उस लड़की की आत्मा पर वार करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। तुम्हें क्या लगा